चैंपियंस ट्रॉफी का मुस्तकबिल क्या होगा? आईसीसी रिट मनवाएगी या भारत की हठधर्मी चलेगी? हाइब्रिड मॉडल आएगा या पूरा टूर्नामेंट पाकिस्तान में ही होगा? फैसले का वक्त आन पहुंचा। मेगा इवेंट के हवाले से आईसीसी बोर्ड मीटिंग आज होगी। इजलास में 12 टेस्ट और 3 एसोसिएट ममालिक शरीक होंगे। हाइब्रिड मॉडल अपनाया गया तो आइंदा भारत नहीं जाएंगे। पीसीबी ने आईसीसी को दो टोक पैगाम दे दिया। मोहसिन नकवी कहते हैं जख्मी हो सकते हैं लेकिन बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी से मुतालिक आईसीसी मीटिंग में 3 ऑप्शंस पर गौर मतवक्के। पाकिस्तान मेजबानी करे लेकिन भारत के तमाम मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर कराए जाएं। पहला ऑप्शन, पूरा इवेंट किसी दूसरे मकाम पर मुंतकिल कर दिया जाए लेकिन मेजबानी के हुकूक पाकिस्तान के पास रहे। दूसरा ऑप्शन, माइनस इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी पाकिस्तान करे। तीसरा ऑप्शन, हाइब्रिड मॉडल कबूल नहीं। साबिक क्रिकेटर्स भी पीसीबी के शाना बशाना। शाहिद आफरीदी ने कहा भारत की खेल में सियासत से इंटरनेशनल क्रिकेट खतरे में है। पाकिस्तान ने सिक्योरिटी खदशात के बावजूद भारत के 5 दौरे किए। साबिक कप्तान राशिद लतीफ ने कहा आज का दिन क्रिकेट के लिए गेम चेंजर हो सकता है। किसी ने ये राय दी कि बैन कर दी जाए तो किसी ने ये राय भी दी कि ये मुनासिब नहीं है। अगर किसी ने ये राय दी कि गवर्नर राज लगा दिया जाए तो किसी ने ये कहा कि इसकी ये इम्प्लीकेशंस हैं। डिबेट हुई है लेकिन इस बारे में कोई फैसला नहीं हुआ। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज और पीटीआई पर पाबंदी, वफाकी काबीना में फैसला नहीं, बहस हुई। राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू। बोले वजीर आजम इत्तेहादियों से मुशावरत के बाद फैसला करेंगे। तहरीक इंसाफ के लिए मुज़ाकरात की पेशकश बरकरार। इस्लामाबाद पर लश्कर कशी करने वालों को करार वाकई सजा यकीनी बनाई जाए। वजीर आजम की बलवाइयों से निमटने के लिए एंटी राइट फोर्स कायम करने की हिदायत। आइंदा जाती मफाद के लिए इंतशार फैलाने वालों को रोकने के लिए जामे लाहे अमल भी मांग लिया। इस्लामाबाद में इतना खून बहने के बाद वजीर दाखिला मुस्ताफी हों। तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का मुतालबा। बोले हर सियासी जमात को एहतजाज का हक हासिल है। मुजाहिरीन पर आंसू गैस की शैलिंग और गोलियां चलाना काबिल कबूल नहीं। बानी की हिदायत ना मानी, एहतजाज में नाकामी। मरकजी क़यादत भी गायब रही। तहरीक इंसाफ में टूट फूट। सलमान अकरम राजा सेक्रेटरी जनरल के ओहदे से मुस्ताफी। साहिबजादा हामिद रजा ने भी पीटीआई कोर कमेटी और सियासी कमेटी से इस्तीफा दे दिया। कौमी असेंबली की नशिस्त भी छोड़ने का ऐलान। पीटीआई की सियासी कमेटी ने इस्तीफे मुस्तरद कर दिए। £190 मिलियन रेफरेंस में अदम पेशी पर एक्शन। नैब रावलपिंडी की टीम बुशरा बीबी की गिरफ्तारी के लिए पेशावर में मौजूद। अदालत ने नाकाबिले जमानत वारंट जारी किए। तोशाखाना 2 केस में फर्दे जुर्म मौखर। समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी। सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तान के खिलाफ साजिश हो रही है। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का तकरीब से खिताब। बोले कई ममालिक में बैठे मुनज़्ज़म सेल नौजवानों को मॉनिटर कर रहे हैं। रियासत के खिलाफ जहन साजी हो रही है। पाकिस्तान है तो हम हैं। 1 लाख का हिस्सा अबूर करने वाली स्टॉक मार्केट में आज भी तेजी। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 571 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,653 की सतह पर जा पहुंचा। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास। अर्बन फ्लडिंग से निपटने के लिए इक़दाम का जायजा। जामे फ्लडिंग प्लान तलब कर लिया। जदीद मशीनरी खरीदने और ग्रीन बेल्ट का लेवल नीचे करने के मंसूबे की मंजूरी। मुतासरा शहरों में स्टोरेज टैंक बनाने पर इत्तेफाक। मरियम नवाज ने कहा रास्ते डूबने से शहरियों को तकलीफ होती है। सीवरेज का निजाम बेहतर बनाना होगा। पाबंदियां आहिस्ता आहिस्ता खत्म करनी चाहिए थी। स्मोक वापस आ सकती है। लाहौर हाई कोर्ट के रिमार्क्स। जस्टिस शाहिद करीम ने हफ्ते में 3 दिन तक तामीराती काम और स्कूल्स को 4 रोज खुला रखने की तजवीज दे दी। शुगर मिल्स और आलूदगी फैलाने वाली फैक्ट्रियों से मुताल्लिक रिपोर्ट तलब।
कराची एयरपोर्ट पर चीनी शहरियों पर हमले में मुलविस मुल्जिमान से तफ्तीश के लिए जेआईटी बना दी गई। 8 रुकनी टीम गिरफ्तार मुल्जिमान जावेद और गुले निसा से पूछगछ करके 15 रोज में रिपोर्ट पेश करेगी। आलमी बिरादरी फलस्तीनी अवाम की नस्लकुशी फौरी रुकवाए। अमन में सबसे बड़ी रुकावट इसराइल है। सदर मुमलिकत का फलस्तीनियों से यकजहती के आलमी दिन पर पैगाम। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि पाकिस्तान मजलूम फलस्तीनी भाइयों के साथ खड़ा है। दुनिया को निहत्ते बच्चों और खवातीन के कत्लेआम पर जागना होगा। फलस्तीनियों की जदोजहद एक दिन जरूर रंग लाएगी। उनतीस नवंबर फलस्तीन से यकजहती का आलमी दिन। इंसानियत पर यकीन रखने वाले गजा के मजलूम अवाम के शाना बशाना। यमन में तलबा की रैली, लंदन में भी बड़ा मुजाहिरा। न्यूयॉर्क में शहरियों का खून आलूद कपड़ों के साथ एहतजाज। दर्जनों मुजाहिरीन गिरफ्तार। सिहूनी जहारियत को 420 दिन मुकम्मल। 44,000 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। नेतन्याहू की खून की प्यास फिर भी ना बुझी। मुतादिद मकामात पर बमबारी में मजीद 42 फलस्तीनी शहीद। फलस्तीन के सदर महमूद अब्बास ने अपना जानशीन मुकर्रर कर दिया। ओहदा छोड़ा या नागानी मौत हुई तो फलस्तीन नेशनल काउंसिल के चेयरमैन रोही फतू कायम मकाम सदर होंगे। 90 दिन के अंदर सदारती इंतखाबात कराए जाएंगे। नोटिफिकेशन जारी। रोही फतू यासिर अरफात की वफात के बाद भी कायम मकाम सदर रह चुके हैं। एक और वनडे सीरीज में शाहीनों की फतह। फैसला कुन मार्के में जिम्बाब्वे को 99 रन से शिकस्त। रिजवान 11 ने सीरीज 2-1 से जीती। सेंचुरी बनाने पर कामरान गुलाम मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। साइम अयूब प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड ले उड़े। सऊदी प्रो लीग में अल रियाज का शानदार कमबैक। अल फतह को 1 के मुकाबले 2 गोल से हरा दिया। अल खुलूद ने अल अखदूद को 2-1 से शिकस्त दी। आलमी बिरादरी फलस्तीनी अवाम की नस्लकुशी फौरी रुकवाए। अमन में सबसे बड़ी रुकावट इसराइल है। सदर मुमलिकत का फलस्तीनियों से यकजहती के आलमी दिन पर पैगाम। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि पाकिस्तान मजलूम फलस्तीनी भाइयों के साथ खड़ा है। दुनिया को निहत्ते बच्चों और खवातीन के कत्लेआम पर जागना होगा। फलस्तीनियों की जदोजहद एक दिन जरूर रंग लाएगी। उनतीस नवंबर फलस्तीन से यकजहती का आलमी दिन। इंसानियत पर यकीन रखने वाले गजा के मजलूम अवाम के शाना बशाना। यमन में तलबा की रैली, लंदन में भी बड़ा मुजाहिरा। न्यूयॉर्क में शहरियों का खून आलूद कपड़ों के साथ एहतजाज। दर्जनों मुजाहिरीन गिरफ्तार। सिहूनी जहारियत को 420 दिन मुकम्मल। 44,000 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। नेतन्याहू की खून की प्यास फिर भी ना बुझी। मुतादिद मकामात पर बमबारी में मजीद 42 फलस्तीनी शहीद। फलस्तीन के सदर महमूद अब्बास ने अपना जानशीन मुकर्रर कर दिया। ओहदा छोड़ा या नागानी मौत हुई तो फलस्तीन नेशनल काउंसिल के चेयरमैन रोही फतू कायम मकाम सदर होंगे। 90 दिन के अंदर सदारती इंतखाबात कराए जाएंगे। नोटिफिकेशन जारी। रोही फतू यासिर अरफात की वफात के बाद भी कायम मकाम सदर रह चुके हैं। एक और वनडे सीरीज में शाहीनों की फतह। फैसला कुन मार्के में जिम्बाब्वे को 99 रन से शिकस्त। रिजवान 11 ने सीरीज 2-1 से जीती। सेंचुरी बनाने पर कामरान गुलाम मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। साइम अयूब प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड ले उड़े। सऊदी प्रो लीग में अल रियाज का शानदार कमबैक। अल फतह को 1 के मुकाबले 2 गोल से हरा दिया। अल खुलूद ने अल अखदूद को 2-1 से शिकस्त दी।